क्या है? ओके, सो हम आंटी स्टार्ट करते मेरा हैं। नाम रितेश है। ओके रितेश, सो आपका स्वागत है। वेलकम टू दिस पावर बुक। थैंक यू आंटी। इस शक्ति बुक को पढ़ने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। एंड मैं रश्मि अग्रवाल आप सबका अभिनंदन करती हूँ। आप सबका स्वागत है इस जर्नी में हमारे साथ। सो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारी जर्नी है, हमेशा सबको सकारात्मक रखती है। और हम इस जर्नी में हैं। इससे पहले हम मैजिक बुक कर रहे थे और हमने अपनी लाइफ में देखा क्या क्या मैजिक होते हैं जब हम हमेशा खुशियों से भरे रहते हैं। सो हमारा जीवन और भी सुखमय हो जाता है। हम अपने साथ साथ अपने परिवार को, अपने घर को, अपने आसपास पूरे लोगों को और अपने देश को, इस पूरे विश्व को हम खुशहाल रख सकते हैं। सो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और यही जीवन का सबसे बड़ा सुख है, क्योंकि हम जी खुश हैं तो ये जहां खुश है। ओके, सो इस बीच कोई शेयरिंग करना चाहते हैं तो प्लीज शेयरिंग कर सकते हैं। 2-3 मिनट है अभी हमारे पास कि आपकी जर्नी कैसी है। आपने कुछ अभी जैसे हमने देखा लास्ट के 2 दिनों में कि धन का चुंबक किस तरह से बना जा सकता है, या अपने रिलेशंस, जो भी अपने हमारे संबंध हैं, उन्हें किस तरह से मधुर किया जाता है। सबसे बड़ा तरीका है कि हम उनके लिए हमेशा ग्रेटफुल रहें और हमेशा उनमें अच्छाइयाँ ढूंढें। जब भी कोई नेगेटिव सिचुएशन भी आए तो भी हम उसे पॉजिटिव कर सकते हैं अपने ही अंदर चमत्कार करके। तो हम अपने आप को चेंज कर सकते हैं, यानी कि द पर्सन हु इज इन द मिरर, अगर वो चेंज हो गया है तो यानी कि पूरा वर्ल्ड चेंज हो गया है। कल हमने बहुत सुंदर सुंदर स्टोरीज उसमें देखी, सुनी कि किस तरह से एक लेडी ने अपनी लाइफ चेंज की और किस तरह से उसने अपने जीवन को बहुत ही सुखमय बना लिया। सो संबंधों को, कोई भी संबंध हो, उसे हम मधुर बना सकते हैं। आज हम उसे कंटिन्यू रखेंगे। हमारी बुक का नाम है शक्ति, और ये रोंडा बर्न की बुक है जो हमें सिखा रही है कि शक्ति क्या है। शक्ति हमारे अंदर है, हमारे अंदर प्रेम की शक्ति है, दूसरों को अप्रिशिएट करने की शक्ति है, और हमेशा ग्रेटफुल रहने की शक्ति है। बहुत सारी शक्तियाँ हैं। अगर हम खुश हैं तो हम औरों को भी, सबको प्रसन्न रख सकते हैं। यही शक्तियाँ हमारे अंदर काम करती हैं और हमें इन्हें पहचानने की ज़रूरत है और जीवन में अप्लाई करने की ज़रूरत है। कल हम यहाँ पर थे कि हमारी खुशी हम पर ही निर्भर करती है। दिस इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल कि हमारी खुशी हम पर ही निर्भर करती है। हम खुश रहना चाहते हैं या हम नेगेटिविटी को चूज करते हैं। अगर हम खुश हैं, हम पॉजिटिव हैं, तो हमेशा अपने आसपास भी चारों तरफ खुशियां ही बिखेरेंगे। हमारे पास दो चॉइस है। हमें काम करना ही है, हम इस दुनिया में आए हैं तो हमें जीना है, लेकिन हमें कैसे जीना है? हमें खुश रहकर जीना है या परेशान होकर, या नेगेटिविटी फैलाकर, या सकारात्मकता के भाव के साथ। चॉइस हमारी है। अरस्तु, यूनानी दार्शनिक और वैज्ञानिक, इन्होंने कितनी सुंदर बात कही है और इसे हम लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। हमारी खुशी हम पर ही निर्भर करती है। इसलिए हम चॉइस अपनी क्या चूज करेंगे? हैप्पीनेस। आई चूज हैप्पीनेस। हमेशा खुश रहो और उसी को चूज करो, क्योंकि हमारी खुशी हम पर ही निर्भर करती है। व्यक्तिगत भावनात्मक प्रशिक्षक। ओके, यस रितेश, प्लीज स्टार्ट रीडिंग। Hello everyone, my name is Ritesh Saiwal. I read in 4th class. I live in Rajasthan. So I am starting reading. व्यक्तिगत ओके, यस व्यक्तिगत रितेश। भावना तक होनी चाहिए इस बात के लिए। कितना अच्छा इंट्रोडक्शन दिया है बच्चे ने। थैंक यू रितेश, रियली आपने बहुत सुंदर अपना परिचय दिया है सभी, और थैंक आपका यू स्वागत है इस आंटी। जर्नी में। ऑल पावर टू यू सर, ऑल पावर टू यू। आपको सारी थैंक सारी यू आंटी। खुशियां मिले। ओके, यस। थैंक यू आंटी। व्यक्तिगत भावनात्मक प्रशिक्षक। प्रशिक्षक। गड़बड़ या मुश्किल संबंधों का कांटा निकलने का एक जबरदस्त तरीका यह कल्पना करना है कि चिढ़ाने वाले लोग आपके व्यक्तिगत भावनात्मक प्रशिक्षक हैं। प्रेम की शक्ति आपके सामने बहुत सारे व्यक्तिगत भावनात्मक प्रशिक्षक
पेश करती है। ये प्रशिक्षक रोज मिलने वाले लोगों के वेश में होते हैं, लेकिन वे सभी आपको प्रेम चुनने का प्रशिक्षण दे रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर हम इसे पहचानने की कोशिश करेंगे कि गड़बड़ या मुश्किल संबंधों का कांटा निकालने का सबसे जबरदस्त तरीका कल्पना करना है कि चिढ़ाने वाले लोग आपके व्यक्तिगत भावनात्मक प्रशिक्षक हैं। यानी कि हमारी लाइफ में बहुत सारे मोमेंट ऐसे होते हैं जो हम पसंद नहीं करते, या हमारे आसपास भी बहुत लोग ऐसे होते हैं जो नेगेटिविटी से भरे होते हैं या कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे होते हैं या कहते हैं कि हम कुछ ना कुछ गलत करें या उनके ऊपर रिएक्शन दें, लेकिन वो एक तरह से हमारे प्रशिक्षक ही हैं। अगर हमारे सामने ये चैलेंजिंग स्थिति आ गई है कि कोई हमें कोई बात ऐसी बात कह रहा है जो हमें हर्ट कर सकती है, परेशान कर सकती है या नेगेटिविटी में ले जा सकती है, तो वो तो हमारे बल्कि और भी बेहतर प्रशिक्षक हैं। वो हमारी भावनाओं को और स्ट्रॉन्ग करते हैं। क्यों? क्योंकि यदि हम अपने आप पॉजिटिविटी को चूज़ करेंगे, सकारात्मक भाव को चूज़ करेंगे, तो हम वो हमें उसमें और अधिक स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। यानी कि जब भी कोई ऐसा व्यक्ति मिले तो समझिए आपको एक बहुत अच्छा प्रशिक्षक मिल गया है और ये आपका एग्जाम है जिसे आपको पास करना है, तो वो सब आपको प्रेम चुनने का प्रशिक्षण दे रहे हैं। सो हमेशा प्रेम को चूज कीजिए, पॉजिटिविटी को चूज कीजिए, क्योंकि वो हमें और अधिक स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ही सामने आए हैं। ओके, यस प्लीज कंटिन्यू। कुछ लोग नम्र प्रवृत्ति के व्यक्तिगत भावनात्मक प्रशिक्षक होते हैं। वे आप पर ज्यादा दबाव नहीं डालते हैं और उन्हें प्रेम करना बहुत आसान होता है। दूसरी ओर कुछ लोग सख्त व्यक्तिगत भावनात्मक प्रशिक्षक होते हैं, क्योंकि वे आप पर आखिरी सीमा तक दबाव डालते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि सख्त प्रशिक्षक ही आपको प्रेम चुनने के लिए ज्यादा शक्तिशाली बनाते हैं। ये भावनात्मक प्रशिक्षक आपको चुनौती देने के लिए बहुत ही सी रणनीतियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। वे आपके सामने हर प्रकार की स्थितियां और परिस्थितियां कर सकते हैं। याद रखने वाली बात यह है कि हर चुनौती आपके सामने इसलिए पेश की जाती है ताकि आप प्रेम को ही चुने और नकारात्मकता व दोषारोपण से दूर रहें। कुछ प्रशिक्षक आपको उनकी या दूसरों की आलोचना करने की चुनौती भी दे सकते हैं, लेकिन इस जाल में न फंसे। प्लीज इस जाल में ना फंसे। आलोचना नकारात्मक होती है। यस, आपका शायद कनेक्शन टूट गया है, मैं आपको सुन नहीं पा रही हूँ। ओके, सो आलोचना नकारात्मक होती है और इससे प्रेम व्यक्त नहीं होता। यदि आप किसी व्यक्ति या चीज में अच्छाई नहीं खोज सकते या उससे प्रेम नहीं कर सकते तो चुपचाप दूर मुड़ जाएं। इन्होंने कितना सुंदर तरीका हमें बताया है कि जो कोई व्यक्ति हमारे सामने ऐसा आता है जो हमसे ज़्यादा स्ट्रांग हो या हमारे को ऐसी ऐसी चुनौतियां दे कि हम उसे अच्छी चीज़ों को चुने या उसका जवाब प्रेम से दें, तो वो हमें एक्चुअली प्रेम में और स्ट्रांग कर रहा है। वो हमारी परीक्षा भी ले रहा है और साथ साथ हमें स्ट्रांग बनाते जा रहे हैं। क्योंकि जब हम हैप्पीनेस को चूज़ करेंगे, जब हम प्रेम को चूज़ करेंगे, तो हम उसके सामने और स्ट्रांग होंगे। क्योंकि वो हमारे जैसे छोटा बच्चा है, जब वो चलता है तो बहुत नाजुक होता है, बहुत सॉफ्ट होता है और वो धूप छाँव हर चीज़ से हम उसे बहुत प्रोटेक्ट करके रखते हैं। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है, ग्रो होता है, तो वो स्ट्रांग होता जाता है और वो सब चीज़ों को अच्छे से बर्दाश्त कर सकता है, हिम्मत आ जाती है उसके अंदर और वो सब धीरे धीरे सब चुनौतियों का सामना करता है। तो इसी तरह हम भी जब स्टार्टिंग में हमारे सामने कोई नहीं आता, जो नर्म स्वभाव के व्यक्ति होते हैं, हम उनसे बहुत ही ईजिली बात कर लेते हैं और बहुत ही उनके साथ प्रेम से पेश आते हैं। लेकिन असली परीक्षा और असली स्ट्रांग होना हमारा तब होता है जब हमारे सामने कोई ऐसा डोमिनेटिंग तरह का व्यक्ति आ जाए जो हम पर बहुत अधिक रौब जमाता हो या कोई कटाक्ष करे या कोई गलत बात कहे। सो वो हमारी असली परीक्षा होती है और उसमें अगर हम उसमें सफल हो गए तो इट मीन्स हम अपने आप को अपने जीवन में ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं। और ये सबसे अच्छा तरीका है
तो वो हमारे सबसे बेहतर प्रशिक्षक होते हैं। वो हमें किसी भी तरह की चुनौती दे सकते हैं। तो सबसे बेहतर तरीका है कि हम सकारात्मक भाव को चुनें, प्रेम को चुनें और उनके जाल में नहीं फंसे। वो कुछ भी कहें, कुछ किसी भी तरह से कहें, लेकिन हम अपने को कूल रखें। जैसे कि गौतम बुद्ध ने कहा है कि घृणा का जवाब आप घृणा से नहीं, प्रेम से दें। प्रेम से दे सकते हैं और प्रेम से सारे संसार को हम जीत सकते हैं। तो अगर वो व्यक्ति आया है हमारी लाइफ में, कोई सामने है, बहुत से फ्रेंड्स के साथ हमारी उतना मधुर संबंध नहीं होता, लेकिन वो हमारे प्रशिक्षक ही हैं। इसी तरह फैमिली में भी कोई भी मेंबर हो सकता है, स्टाफ में कोई मेंबर हो सकता है। सबसे अच्छा तरीका है हम उसमें अच्छाई ढूंढें। अगर हम अच्छाई नहीं ढूंढ सकते तो बेहतर है कि हम चुपचाप उनसे दूर चले जाएं, उनसे आर्ग्यूमेंट ना करें या उन्हें कोई भी ऐसी आलोचनात्मक बात नहीं कहें। क्योंकि आलोचनात्मक बात कहना या उनके प्रति बुराई ढूंढना या उनके साथ हाँ में हाँ मिलाना या नेगेटिव होना, इट मीन्स हम अपने आप को अच्छाई के स्तर से नीचे ले जा रहे हैं। सो हम अपने स्तर को ऊंचा बनाए रखने के लिए उनसे दूर हो सकते हैं और या फिर उनमें अच्छाइयाँ ढूंढ सकते हैं। सो बहुत ही सुंदर तरीका है ये। ओके, यस प्लीज कंटिन्यू। रितेश, आप उधर हैं? आंटी मैं गलती से डिस्कनेक्ट हो गया था। ओके, यस प्लीज कंटिन्यू। आंटी कहाँ से पढ़ना है? कुछ प्रशिक्षक आपको प्रतिशोध कुछ प्रशिक्षक आपको प्रतिशोध, क्रोध या नफरत महसूस करने के लिए उकसाकर आपका इम्तिहान ले सकते हैं। इस इम्तिहान में कामयाब होने का उपाय स्पष्ट यस स्पष्ट है। आप जीवन में अपनी प्रिय चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हुए अप्रिय चीजों से दूर मुड़ जाएं। कुछ प्रशिक्षक आप में अपराध बोध, महत्वहीनता या डर की भावनाएं भरने की कोशिश भी कर सकते हैं। इनमें से किसी के भी जाल में न उलझे, क्योंकि नकारात्मकता चाहे किसी भी प्रकार की हो, वह प्रेम नहीं है। नफरत जीवन को पंगु करती है, प्रेम इसे मुक्त करता है। नफरत जीवन को दुविधा ग्रस्त करती है, प्रेम इसे सामंजस्य में लाता है। सामंजस्य में लाता है। नफरत जीवन को अंधकार में बनाती है, प्रेम इसे प्रकाशित करता है। मार्टिन लूथर मार्टिन किंग जूनियर। ओके, जूनियर। सो यस रितेश, अभी हम यहाँ पर रुकेंगे बेटा। नफरत जीवन को पंगु करती है, यानी कि अगर हम किसी से नफरत करते हैं तो वो हमारे जीवन को जैसे पंगु कर देती है, यानी कि वो प्रेम से हमें दूर ले जाती है। लेकिन प्रेम इससे मुक्त करता है। प्रेम नफरत को दूर कर देता है और जीवन में जो भी कोई मुश्किल आती है उसे दूर कर देता है, हटा देता है। प्रेम से आपस में एक कंप्रोमाइज होता है, एक सामंजस्य होता है, एक अच्छा कम्युनिकेशन होता है। और इसी वजह से प्रेम जो है जीवन को, जैसे सूरज चारों तरफ प्रकाश फैलाता है बिना किसी भेदभाव के, उसी तरह प्रेम भी पूरे संसार को, हमारे दिल को और सामने वाले के दिल को भी प्रकाशित करता है। तो नफरत जीवन में कटुता लाती है, अंधकार में बनाती है हमारे जीवन को, लेकिन प्रेम इसे प्रकाशित करता है और ऊर्जा से भर देता है, खुशहाली से भर देता है। जैसे सूरज के चमकने से सारा संसार उजागर होता है। सूरज कभी नहीं सोचता कि कौन अमीर है, कौन गरीब है, कौन स्वस्थ है, कौन अस्वस्थ है, या कौन छोटा है, कौन बड़ा है, कौन बच्चा है और कौन बुजुर्ग है। वो कभी किसी में भेदभाव नहीं करता। तो हमारे अंदर भी जो प्रेम होना चाहिए वो बिल्कुल सूरज की तरह होना चाहिए, जो सारे संसार को प्रकाशित कर दे। सो प्रेम जीवन को प्रकाशित करता है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर 1929 1968 बैप्टिस्ट मिनिस्टर और नागरिक अधिकार के मार्गदर्शक। इन्होंने कितना सुंदर कहा है, अगर हम इसे जीवन में हर कोई व्यक्ति अपना ले तो ये सारा संसार तो खुद ब खुद बहुत ही सुंदर हो जाए। ओके, यस प्लीज कंटिन्यू। बैप्टिस्ट मिनिस्टर और नागरिक अधिकार मार्गदर्शक। ओके, यदि आप यह कल्पना कर लेते हैं कि आपके जीवन में जो भी है लोग हैं, वे आपके व्यक्तिगत भावनात्मक
प्रशिक्षक है तो इससे आपको मुश्किल संबंधों से मदद मिलेगी। वास्तव में कठोर प्रशिक्षक ही आपको हर परिस्थिति में का चुनाव करने के लिए ज्यादा सख्त और संकल्पवान बनाते हैं। इसके अलावा वे आपको एक संदेश भी दे रहे हैं। वे आपको बता रहे हैं कि आप नकारात्मक भावना की फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी और पर पर पहुंच गए हैं और आपको इससे दूर रखने के लिए बहुत बेहतर महसूस करना चाहिए। कोई भी आपके जीवन में आकर आप पर नकारात्मक असर नहीं डाल सकता। नकारात्मक असर नहीं डाल सकता। जब तक कि आप पहले से ही उस नकारात्मक भावना की फ्रीक्वेंसी पर न हो। यदि आप प्रेम महसूस करने की फ्रीक्वेंसी पर है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई व्यक्ति अपना कठोर या नकारात्मक है। उसका आप पर न तो असर होगा न ही हो सकता है। हर ओके, सो व्यक्ति किसी न किसी रूप यहाँ से व्यक्तिगत यहाँ पर हम इस बात को ध्यान रखेंगे कि जो भी व्यक्ति आ रहा है हमारे लाइफ में, क्योंकि लाइफ हमेशा ज़रूरी नहीं है हमारे सामने वही व्यक्ति हो जो सिर्फ हमारे साथ सहयोग करते हो। हमें लाइफ में हर तरह के व्यक्तियों के साथ जीवन व्यतीत करना होता है। वो दिन प्रतिदिन हमें मिलते रहते हैं। सो हमें अपनी फ्रीक्वेंसी को हमेशा अप रखना होगा, प्रेम से सराबोर रखना होगा, क्योंकि इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जब हम प्रेम से सराबोर होंगे तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला कठोर है या मधुर स्वभाव का है। क्यों? क्योंकि हम खुद अपने आप को स्ट्रांग बनाए हुए हैं, बल्कि वो तो हमारे जीवन में हमारे अच्छी भावनाओं को और अधिक स्ट्रांग बनाने के लिए आया हुआ है। जैसे कहते हैं कि सोना सोना तप तप कर ही चमकता है, और उसे जितना वो अधिक आग में तपता है वो उतना ही चमकदार बनता है। सोने को आग में तपाकर ही सोना बनाया जाता है और उसे शाइनिंग वाला बनाया जाता है। तो अगर हमें अपने आप को जीवन को बेहतर बनाना है तो वो लोग जो आए हैं वो इसी तरह से अग्नि का काम कर रहे हैं, चाहे वो हमें भड़काने का काम कर रहे हैं। लेकिन अगर हमें गोल्ड बनना है तो हमें अपने आप के अंदर प्रेम की भावना को पैदा करना होगा, और कोई भी स्थिति हो हमें सकारात्मक भाव को ही चुनना होगा। और जब हम ऐसा चूज कर लेते हैं तो हम पर उनकी किसी भी बात का असर नहीं होगा। आप सब एग्री है इस बात से? यस? यस आंटी। हाँ। ओके। यस मैम। यस। सो हमें हर हमेशा व्यक्ति हर व्यक्ति हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में व्यक्तिगत भावनात्मक प्रशिक्षक बनकर काम कर रहा है। यह न भूले कि जिस प्रकार दूसरे आपके व्यक्तिगत भावनात्मक प्रशिक्षक है उसी प्रकार आप भी दूसरे के प्रशिक्षक है। इस संसार में कोई किसी का शत्रु नहीं होता। जो शत्रु नजर आता है वह वास्तव में महान प्रशिक्षक होता है जो आपको महान बनाना चाहता है। आकर्षण का नियम चुंबक की तरह चिपकना है। आकर्षण का नियम चुंबक की तरह चिपकाता है। यहाँ पर हमने कितनी सुंदर इन्होंने बात कही है कि जो कोई भी किसी का शत्रु नहीं होता। आप भी किसी के प्रशिक्षक हो सकते हैं, क्योंकि अगर आप स्ट्रांग हैं और कोई आपको आपको देख रहा है, बच्चे देख रहे हैं, बड़े देख रहे हैं, स्टाफ, कोई भी XYZ कोई भी व्यक्ति देख रहा है और वो देखता है कि आप किसी स्थिति का सामना कैसे करते हैं, तो वो भी आपसे कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। वो आप उनके प्रशिक्षक हैं। तो जो व्यक्ति आया है, जो हमें कोई भी किसी का शत्रु नहीं होता। हम यहाँ पर जानवी का एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जानवी जब 8 इयर्स की थी, 7-8 इयर्स की थी, तो हरियाणा उसको हरियाणवी लैंग्वेज आती है, उसको हिंदी लैंग्वेज आती थी, उसकी वो मातृ भाषा थी। लेकिन जब उसने अपने समाज में आसपास लोगों से सुना कि तुम क्या अंग्रेजी बोलोगी, लेकिन उसने उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया। उन्होंने उन लोगों को अपना प्रशिक्षक समझा कि ये मेरे शत्रु नहीं है, बल्कि अगर ये मुझे कमेंट कर रहे हैं, कोई गलत बात कह रहे हैं, तो ये मेरे प्रशिक्षक हैं। और उसने उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया पॉजिटिविटी के साथ, और उसने 12 लैंग्वेज वर्ल्ड की 12 लैंग्वेज उसने सीखी, और आज वो 16 इयर्स की है सिर्फ, और लेकिन इतनी सारी लैंग्वेज बोलती है। सो ये कमाल की बात है कि हम उसको हम कैसे एक्सेप्ट करते हैं।
वो हर लैंग्वेज को बिल्कुल उसके एक्सेंट के साथ बोलने लगी है, क्योंकि जब उसने इंग्लिश सीख ली तब औरों ने कहा उसको कि अंग्रेजी सीखना भी कौन सी बड़ी बात है, अंग्रेजी तो सभी बोलते हैं। उसने उस चैलेंज को भी एक्सेप्ट किया और उसे एक्सेप्ट करने के बाद उसने एक के बाद एक कई लैंग्वेज सीखी और वो इस समय संसार की सबसे छोटी एज की लड़की बन गई जो इतनी सारी लैंग्वेज जानती है। हम पर डिपेंड करता है कि हम उस चैलेंज को किस तरह एक्सेप्ट करते हैं। तो सामने जो भी व्यक्ति आए, चाहे वो कितने नेगेटिविटी से भरे हो, लेकिन वो हमारे प्रशिक्षक हैं और बहुत बेहतर प्रशिक्षक हैं। इसी तरह लाइफ में कभी अगर हम सुखद लाइफ जी रहे हैं, लेकिन हमारी लाइफ में अचानक कोई ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जो बहुत ही नेगेटिव होती हैं, हमारा चारों तरफ से बिजनेस नहीं चल रहा है, या हमारे घर में आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, या हमारे किसी का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, तो ये सब एक जो चैलेंजिंग स्थिति होती है, ये हमेशा हमारा एग्ज़ाम लेने के लिए आती है। हमें उसमें निखर कर और अधिक सोने की तरह चमकदार बनना होता है। तो जब हम उसमें सोने की तरह चमक कर बाहर निकलते हैं, तो हमारी शाइनिंग और अलग होती है, हम और स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं। आकर्षण का नियम चुंबक की तरह चिपकाता है। तो यही बात है कि हम आकर्षण का नियम हमेशा अच्छाई को ही खींचता है। अगर हम अच्छे हैं, प्रेम से सराबोर हैं, तो चाहे कुछ भी हो जाए, हम प्रेम को ही खींचकर अपने पास वापस लाएंगे। यस, प्लीज कंटिन्यू। आकर्षण का नियम चुंबक की तरह अच्छी चीजों को आपस से चिपका आप देता है। जब आप किसी दूसरे के सौभाग्य पर आनंदित होते हैं तो उसका सौभाग्य आपसे चिपक जाता है। जब आप किसी के गुणों की कद्र या कद्र या कद्र या प्रशंसा प्रशंसा। करते हैं तो आप उन गुणों को खुद से चिपका रहे हैं। लेकिन जब आप किसी दूसरे के बारे में नकारात्मक चीजें सोचते या बोलते हैं तो आप उन नकारात्मक चीजों को भी खुद से चिपका रहे हैं और अपने जीवन में ला रहे हैं। यस, आकर्षण का नियम यही है कि व्हाट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही है, अगर आप पॉजिटिविटी दे रहे हैं, आप दूसरों की चीज़ों में खुश हैं, किसी ने कार खरीदी है, आप उसके साथ खुश हैं, वाओ कि इसकी इसकी कार आई है, ये अपनी फैमिली के साथ घूमने जाएगा, अपने उसके आनंद में अगर आप आनंदित हैं, तो इट मीन्स आप अपनी ओर भी उस चीज़ को आकर्षित कर रहे हैं। किसी की जॉब में प्रमोशन हो गया है, उसको बहुत अधिक इनकम मिलने लगी है, उसका इंक्रीमेंट बढ़ गया है, आप उसकी बढ़ोतरी में खुश हैं, तो आप भी अपनी ओर बढ़ोतरी को ही आकर्षित करेंगे। आपका भी प्रमोशन तुरंत ही हो जाएगा। हो सकता है आप जहाँ काम कर रहे हो, आपको उससे बेटर ऑफर एकदम से आ जाए। आकर्षण का नियम यही कहता है कि आप पॉजिटिविटी की तरफ जाते हैं, तो आप उससे अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो हमेशा सबकी खुशियों में खुश रहिए और सबके साथ सहयोग दीजिए, तो हमेशा इन चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। लेकिन अगर आप एक बार भी दूसरे से ईर्ष्या करते हैं या उनके सुखों को देखकर खुश नहीं होते हैं, तो इट मीन्स आप उससे ही अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो जो भी आप चाहेंगे वो ही आप अट्रैक्ट करेंगे। ओके, यस, प्लीज कंटिन्यू। बेटा रितेश, आकर्षण आप का बहुत नियम सुंदर पढ़ रहे हो, बहुत अच्छा पढ़ रहे हो आप। थैंक यू आंटी। आकर्षण का नियम आपकी भावना पर प्रतिक्रिया करता है। आप जो देते हैं वही आपको मिलता है। इसलिए यदि आप किसी व्यक्ति, परिस्थिति या घटना पर कोई लेबल चिपकाते हैं तो वह लेबल आप खुद पर चिपका रहे हैं और जीवन में आपको वही मिलेगा। देखिए, यह बड़ी जोरदार खबर है क्योंकि इसका मतलब है कि आप अपनी हर मनचाही और प्रिय चीज को अपने जीवन में चिपका सकते हैं। इसके लिए तो आपको बस दूसरों में अपनी प्रिय चीजों की तलाश करनी है और उन्हें पूरे दिल से हाँ कहना है। पूरा संसार आपका कैटलॉग है और आप अपना मनचाहा ऑर्डर दे सकते हैं। प्रेम की शक्ति को समझ लेने के बाद आप हर समय इसका उपयोग करते हैं और दूसरों में अपनी हर प्रिय चीज पर गौर करते हैं। गौर करते हैं। यह जीवन बदलने का सबसे आसान और सबसे अच्छा तरीका है। इससे सारा संघर्ष और कष्ट खत्म हो जाता है। आपको तो केवल दूसरों के लिए के प्रिय गुणों और
गौर करना है और अनचाही बातों पर नजरअंदाज करते हुए दूर मुड़ जाना है। कितनी आसान बात है। अच्छे विचार के साथ पहला कदम उठाकर, अच्छे शब्द के साथ दूसरा कदम उठाकर और अच्छे काम के साथ तीसरा कदम उठाकर मैं स्वर्ग में दाखिला हो गया। बुक ऑफ आर्ड विराफ, लगभग 6ठी सदी। बुक ऑफ अर्डा विराफ, लगभग 6ठी सदी। कितना अच्छा तरीका बताया इन्होंने कि अगर आपको तो सिर्फ अगर अच्छा बनना है, आपको पॉजिटिव रहना है, या आपको अपने जीवन में अच्छाइयों को आकर्षित करना है, अपने जीवन स्तर को बहुत ऊंचा बनाना है, तो दूसरों के गुणों पर गौर कीजिए। दूसरों की जो अनचाही बातें हैं उन पर ध्यान मत दीजिए। आपको नहीं पसंद है तो उन पर ध्यान ही मत दीजिए। बहुत ही सिंपल है, एकदम हम अपनी लाइफ में देख सकते हैं। सो दूसरों के अंदर ईश्वर ने जब हमें बनाया है तो हर किसी के अंदर गुण भरकर भेजे हैं। पहचानने की बात हमारी है कि हम उसमें से क्या ढूंढते हैं, क्या नहीं ढूंढते हैं। यदि हम पॉजिटिव है तो सामने वाले शत्रु के अंदर भी हम अच्छी ही चीजें ढूंढेंगे। एक चींटी में भी एक हर जानवर में एक खूबी होती है। तो हम किसी से भी कुछ भी सीख सकते हैं। तो सामने अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो बहुत नेगेटिव है या हमारे पसंद का नहीं है, पर हम उसमें भी अच्छाई ढूंढना चाहें तो ढूंढ सकते हैं। हो सकता है वो बहुत अच्छा बिजनेस मैनेजमेंट करता हो, या हो सकता है वो कंप्यूटर में बहुत अच्छा हो सकता है वो अपने स्टाफ के साथ बहुत अच्छे से उसे मैनेज कर पाता हो, या हो सकता है वो बहुत कड़क बात कहता हो, स्ट्रांग बात कहता हो, लेकिन उसकी बातों में सच्चाई हो सकता है वो बहुत ईमानदार हो। तो हमें सिर्फ उसकी अच्छाई ढूंढनी होगी और उसे एक्सेप्ट करना होगा, और उसके प्रिय गुणों पर गौर करके उसे अप्रिशिएट करना होगा, दिल से भी अप्रिशिएट करना होगा, और यदि सामने है तो शब्दों से भी उसे अप्रिशिएट करना होगा। तो बहुत ही सिंपल है, बुराई को छोड़ दें। अगर उसने कोई बात कड़वी कही है जो हमें बुरी लगी हो तो लीव इट, लेकिन अच्छे विचारों के साथ ही हम आगे बढ़ सकते हैं। सो कितना सुंदर लाइनें हैं यहाँ पर कि अच्छे विचार के साथ पहला कदम उठाकर, अच्छे शब्द के साथ दूसरा कदम उठाकर, और अच्छे काम के साथ तीसरा कदम उठाकर मैं स्वर्ग में दाखिल हो गया। यानी कि अच्छे विचार, सबसे पहले थॉट आया, थॉट के बाद उनके शब्द आए, शब्द के बाद एक्शन। यानी कि ये तीनों एक साथ जब काम करते हैं, जैसे हम कहते हैं 3 बार धन्यवाद कहते हैं, तो 3 बार धन्यवाद भी इसीलिए कहते हैं कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए। उसी तरह हम जब अपनी कोई अच्छी बात करते हैं, अच्छा काम करते हैं, वो भी तीनों के साथ स्ट्रॉन्ग करके, यानी कि अच्छे थॉट, अच्छे शब्द, अच्छे, और उसके साथ साथ अच्छा एक्शन। तो हम जब तीनों का संयोग कर देंगे, उनके तीनों के कॉम्बिनेशन करेंगे, तो हम जीवन को बहुत 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 बेहतर कर देंगे। हम इसका छोटा सा एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे हम किचन में काम करते हैं, अगर हम अगर हम स्लो सिंपल कोई काम करते हैं, तो चाहे वो कोई भी कुकिंग कुछ भी कर रहे हो, उसमें बहुत टाइम लगता है, बहुत वक्त लगता है। जब हम मीडियम गैस पर काम करते हैं और वहीं पर रहते हैं, तो उससे बेहतर काम होता है, उससे थोड़ा टाइम और हमारा सेव हो जाता है। लेकिन जब हम उसको एकदम हाई फ्लेम पर कर देते हैं, तो हमारे काम में स्पीड आ जाती है, बहुत तेज हो जाता है, और वो हम कम समय में पूरा काम कर पाते हैं। बस हमें थोड़ा सा उस पर फोकस करना होता है। तो सेम बात हमारी लाइफ में भी है कि जिस तरह अगर हम चाहते हैं कि हमारी लाइफ स्पीड ले, बढ़ने में, चमत्कारी रूप से आगे बढ़ने में, ऊंचाइयों पर जाने में, तो हम इन तीनों को एक साथ विचार में लाएंगे। विचार और हमारे शब्द और हमारे एक्शन, तीनों हमारे एक ही होने चाहिए। हमने जो बात सोच ली है उसमें हम तीनों का सहयोग कर देते हैं, तो हमारा जीवन बहुत स्पीड ले लेता है। ओके, सो ये पारसी धर्म ग्रंथ में लिखी हुई बातें हैं, बहुत सुंदर हैं, और इसे हम जीवन में अप्लाई करके अपने जीवन को बहुत बेहतर बना सकते हैं। आलोचना भी चुंबक की तरह चिपकती है। यस, प्लीज कंटिन्यू। आलोचनात्मक गपशप ऊपर से तो हानि रहित। हानि रहित नजर आती है, लेकिन इसकी वजह से लोगों के जीवन में बहुत ही सी नकारात्मक चीजें उत्पन्न हो जाती है। आलोचना करने का अर्थ प्रेम देना नहीं है। इसका अर्थ तो नकारात्मकता देना है, और आपको ठीक ठीक यही वापस मिलता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि जिस व्यक्ति की आलोचना हो रही है उसे कोई नुकसान नहीं होता। नुकसान नुकसान हो
नुकसान तो आलोचना करने वाले का होता है। उस नुकसान तो आलोचना करने वाले का होता है। मान लें मान ले आप परिवार के किसी सदस्य या मित्र किससे बात कर रहे हैं और वह आपको किसी के द्वारा कही या की हुई कोई नकारात्मक चीज बताता है। ओके, सो गपशप रितेश, है। अभी हम थैंक यू रितेश, थैंक यू, आपने बहुत सुंदर तरीके से पढ़ा। मैं अभी आपको यहीं पर पॉज करूंगी, आपके पीछे थोड़ा सा शोर आ रहा है। सो थैंक यू सो मच, बहुत ही ब्यूटीफुली आपने पढ़ा, इतना सुंदर तरीके से। क्लैप फॉर दिस। आंटी वो मेरे पीछे तो नहीं आ रहा। आपके पीछे नहीं आ रहा है? ओके यस सो आंटी। बाकी पार्टिसिपेंट प्लीज अपने को म्यूट कीजिए, और कितने प्यार से वो रितेश पढ़ रहे हैं, आप उस पर ध्यान दीजिए, कितना फोकस करके पढ़ रहे हैं। सो यस, थैंक यू आंटी। ओके, गपशप प्लीज है कंटिन्यू। और इस नकारात्मकता व्यक्त हो रही है। जब आप इसकी बात सुनते हैं तो आप भी नकारात्मकता ही दे रहे हैं, क्योंकि आप महसूस करने वाले इंसान हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप नकारात्मक बातें सुने और आपकी भावनाएं नीचे न गिरे। लंच पर किसी सहकर्मी ने से बातचीत करते समय बा, अ, बातचीत करते समय अगर आप दोनों ही किसी तीसरे के बारे में नकारात्मक बातें कर रहे हैं तो बातचीत करते समय अगर आप दोनों ही किसी तीसरे के बारे में नकारात्मक बातें कर रहे हैं तो आप आलोचनात्मक गपशप कर रहे हैं और नकारात्मकता दे रहे हैं। नकारात्मक बात बोलते या सुनते समय आप में अच्छी भावनाएं हो ही नहीं सकती। अच्छी तरह से समझ ले, हमें दूसरों के मामले में अपनी टांग नहीं अड़ानी है, क्योंकि उनका मामला हमारी ही टांग खींच लेगा। जब तक कि आप उसे अपने जीवन में न चाहते हो, बगैर कोई भावना महसूस किए उससे दूर मुड़ जाए। इस तरह आप न सिर्फ खुद पर बल्कि दूसरों पर भी एहसान कर रहे होंगे, जिन्हें यह एहसास ही नहीं है कि आलोचना का उनके जीवन पर कितना बुरा असर हो सकता है। यदि आप कभी खुद को आलोचनात्मक गपशप करते या सुनते पाए तो बीच वाक्य में ही रुक जाएं और कहें, लेकिन मैं इतनी कृतज्ञ हूँ कि और जिस व्यक्ति की आलोचना हो रही है उसके बारे में किसी अच्छी बात से वाक्य पूरा करें। ओके, सो अभी यहाँ पर रुकेंगे रितेश। इन्होंने कितनी सुंदर बात कही है कि अगर दो व्यक्ति हैं और वो किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बातें कर रहे हैं, आलोचनात्मक बातें कर रहे हैं, तो इट मीन्स वो उसकी आलोचना का पात्र खुद बन रहे हैं। वो उसके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसके जीवन में अगर कोई खराब चीज है या उनकी परेशानी उसको आने वाली है, तो वो उसके जीवन से उस गंदगी को हटाकर अपने ऊपर ले रहे हैं। यानी कि जब दो व्यक्ति किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में आलोचना करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, क्योंकि वो उसके सामने नहीं कर पाते हैं, तो वो दो मिलकर, जिसे कहते हैं शिकायत करना या उसके बारे में निंदा करना, गलत बात बोलना, तो जब वो ऐसा कर रहे हैं तो हम ऐसा समझ सकते हैं कि हमारे पास तीन व्यक्ति हैं, ए बी सी, तीन व्यक्ति हैं, और तीनों के पास हमारे पास एक बास्केट है जो हमारे कर्म है। कर्म यानी कि ले सकते हैं कि एक हमारी बास्केट में चॉकलेट भी है और चॉकलेट के साथ साथ कुछ कड़वी गोलियां भी हैं। तो तीनों की बास्केट में चॉकलेट्स भी हैं और कड़वी गोलियां भी हैं। तो मेरी बास्केट में अगर बहुत सारी चॉकलेट्स हैं और सिर्फ 2 कड़वी गोली हैं और बाकी सारी चॉकलेट्स हैं, अच्छी कोई स्वीट है, और दूसरों की बास्केट में
कड़वी गोलियां ज़्यादा हैं और चॉकलेट सिर्फ 2 ही हैं। तो अगर मैं किसी के साथ उसके तीसरे पर्सन की क्रिटिसाइज़ करूँगी, उसकी आलोचना करूँगी, तो उसकी सारी जो कड़वी गोलियाँ हैं वो मेरी बास्केट में ट्रांसफ़र होती जाएँगी। ये एक तरह से यूनिवर्स का जो पैगाम है वो हमारे लिए है कि उसकी जो कड़वी बातें हैं, उसकी जो कड़वी गोलियाँ वो हमारी बास्केट में आ जाएँगी। यानी कि हमारे बास्केट में से चॉकलेट्स गायब हो जाएँगी, अच्छाइयाँ गायब हो जाएँगी। तो हमें जो सुख मिलने वाला होगा, जो प्रेम मिलने वाला होगा या जो अच्छाइयाँ हमारे जीवन में आ रही होंगी, वो आने में रुक जाएँगी और उसकी बास्केट में से कड़वी गोलियाँ खत्म हो जाएँगी। तो यानी कि हम किसी के बारे में कड़वी बातें कर रहे हैं तो उसका उसका जो प्रतिफल, उसके जो कड़वेपन का एहसास उसको होने वाला था, वो उसको ना होके वो हमने ले लिया है। तो कभी भी अगर ऐसी स्थिति आए कि हम किसी के बारे में कोई 2 व्यक्ति बातें कर रहे हैं, तो बीच में ही रुक जाएँ या तो उसमें से अपना पार्टिसिपेशन छोड़ दें, उस जगह को छोड़कर चले जाएँ कि मैं इस आलोचना में भागीदार नहीं बन सकता। या फिर बीच में ही रुक जाएँ और कहें कि नहीं, उसकी आलोचना शुरू करी तो लेकिन बीच में रुक जाए, लेकिन वो बहुत मेहनती भी है, कितना अच्छा काम करता है और उसने कितनी अच्छी तरह से ये सारा काम परफेक्टली कर दिया। तो अगर कोई बात किसी के लिए गलत कह दी है, तो उस वाक्य को पॉजिटिवली बाद में उसे पूरा कर दें। ये सबसे अच्छा तरीका है। सबसे पहली बात है कि किसी की आलोचना में शामिल ना हो। शामिल अगर आलोचनात्मक जगह से हट नहीं सकते हैं, तो उसमें भागीदार ना बने, उसमें हाँ ना मिलाएं और यदि गलती से हो गया है कि वो ऐसा है, तो उसके साथ पॉजिटिव बात उसकी कुछ जोड़ दें, उसकी अच्छाइयों को जोड़ दें कि वो सबके साथ कितना हँसमुख रहते हैं या अब पूरे माहौल को कितना अच्छा कर देते हैं। कोई भी जो उनमें क्वालिटीज़ नज़र आती है, तो अच्छी बातों से उस एनवायरनमेंट को चेंज कर दें। कभी भी आलोचना का पात्र न बने, क्योंकि हम उसकी बुराई नहीं कर रहे हैं बल्कि अपने जीवन में बुराइयों को आमंत्रित कर रहे हैं। ओके, यस प्लीज कंटिन्यू। ये मैं पढ़ती हूँ ये लाइनें। यदि कोई व्यक्ति किसी बुरे विचार के साथ बोलता या काम करता है, तो दुख उसका पीछा करता है। यदि कोई व्यक्ति किसी अच्छे विचार के साथ बोलता या काम करता है, तो खुशी उसके पीछे पीछे आती है, उस छाया की तरह जो उसे कभी नहीं छोड़ती है। गौतम बुद्ध, 563-483 ईसा पूर्व, बौद्ध धर्म के संस्थापक। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं जिन्होंने हमेशा अच्छाइयों की ओर सबको आकर्षित किया है और हमेशा यही कहा है कि प्रेम के साथ ही आप जीत सकते हैं, प्रेम से ही जवाब देना चाहिए, दया धर्म अपनाना चाहिए और घृणा का जवाब भी प्रेम से ही देना चाहिए। तो उनके शब्द कितने सुंदर हैं कि यदि कोई व्यक्ति किसी बुरे विचार के साथ बोलता या काम करता है, तो दुख उसका पीछा करता है। लेकिन कोई किसी व्यक्ति किसी अच्छे विचार के साथ बोलता है, तो खुशी खुशी उसके पीछे जो है वो आ जाती है, उसकी छाया की तरह उसके पीछा कभी नहीं छोड़ती है। तो ये एक मैग्नेट है कि जब हम किसी के बारे में अच्छाई करते हैं, अच्छा काम करते हैं, तो हमारे पास अच्छाई ही आती है और वो हमेशा हमसे चिपकी रहती है, एकदम स्ट्रांग हो जाती है। जैसे छाया कभी पीछा नहीं छोड़ती, उसी तरह अच्छाई भी हमारा पीछा नहीं छोड़ती। तो बेहतर है हम हमेशा अच्छाई करें। बहुत से लोगों का क्वेश्चन होता है कि कई बार कि एक व्यक्ति बहुत गलत काम करता है, मैं उससे बेहतर हूँ, और हम भी जानते हैं कि यस, ये ए व्यक्ति बी से बेहतर है, लेकिन बी के जीवन में ज़्यादा अच्छाइयाँ हैं, ज़्यादा वो खुशहाल है और ज़्यादा सुख भोग रहा है, जबकि बी कई बार बहुत ज़्यादा गलत काम करता है, 50% से ज़्यादा गलत काम करता है, लेकिन बी के लाइफ में सुख ज़्यादा है। और ए जो कि 70-80% अच्छा काम करता है, लेकिन फिर भी उसको उतना अच्छा रिवॉर्ड नहीं मिलता। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न यही है कि आज वो 70% अच्छा काम कर रहा है, लेकिन उसको रिजल्ट 30% या 40% मिल रहा है। तो इट मीन्स पिछले जो कर्म है, जो हमने पिछला बोया है, जैसे कहते हैं जो बोते हैं वही फल मिलता है। तो ये हमारे पिछले कर्म का फल है कि जो हमें आज 80% काम करने पर भी हमें सिर्फ 40% हमें मिल रहा है। लेकिन अगर हम ऐसा सोचकर कि उस व्यक्ति को बेहतर मिल रहा है हमसे और हम उससे ईर्ष्या करेंगे, तो यानी कि हम अपने फ्यूचर को भी और खराब कर रहे हैं। तो बेहतर है कि जो हमें मिल रहा है हम उसमें खुश हो, संतुष्ट हो और उसके लिए भरपूर एप्रिशिएट करें और यही सोचें कि आज हम प्रेजेंट को बेहतर कर रहे हैं। आज मैं 80% काम अच्छा कर रही हूँ, मैं बहुत अच्छा काम करती हूँ, तो 80% का आगे मुझे 80% और 100% मिलेगा। बेशक आज मुझे इसका 30% मिल रहा है। तो जब हम उसको अच्छी चीज़ों में जोड़ेंगे और पॉजिटिव रहेंगे, तो हमारी लाइफ, हमारा फ्यूचर
हम बेहतर बना पाएंगे। सो हमेशा अच्छे विचार से बोलिए, अच्छे विचार से काम कीजिए, तो खुशी हमेशा दौड़ी दौड़ी आएगी और वो कभी हमें नहीं छोड़ेगी। ओके, सो आपकी प्रतिक्रिया से ही आपका चुनाव होता है। यस, प्लीज कंटिन्यू। जीवन आपके सामने हर प्रकार के व्यक्ति और परिस्थितियां पेश करता है, ताकि आप यह चुनाव कर सके कि आप किसे प्रेम करते हैं और किसे नहीं। आप हमेशा अपनी भावना द्वारा प्रतिक्रिया करते हैं और इसी से प्रेम करने या न करने का चुनाव करते हैं। आपकी प्रतिक्रिया चाहे अच्छी हो या बुरी, आपसे चिपक जाती है। आप अपनी प्रतिक्रिया से आप यह संदेश पहुंचाते हैं कि आपको यह चीज या और ज्यादा चाहिए। यह देखना बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अपने सब संबंधों की किसी प्रतिक्रिया करते हैं, क्योंकि चाहे आप किस अच्छी भावना से प्रतिक्रिया करें या बुरी भावना से, आप उसे दे रहे हैं और आपको जीवन में वैसी परिस्थितियां ज्यादा मिलती रहेगी ताकि आप वैसा ही महसूस करें। ओके, सो बहुत ही सिंपल है। आप अच्छी भावनाएं देंगे तो अच्छी ही अवसर आपके पास आकर चिपक जाएंगे। आप मैग्नेट की तरह अच्छे अवसरों को अपनी ओर आमंत्रित करेंगे। बुरी भावनाएं देंगे तो बुरी भावनाएं ही, वैसी ही स्थिति आपकी लाइफ में और ज़्यादा आएंगी और ज़्यादा उसे महसूस करेंगे। सो चॉइस हमारी है कि हम उसे क्या चूज करते हैं। ओके, आप कंटिन्यू रखना चाहेंगे या किसी और को जी, पूछा जाए? कंटिन्यू रखना चाहूंगा। ओके, ओके। बहुत ही अच्छा, चलिए पढ़िए। यदि कोई व्यक्ति यदि कोई व्यक्ति कुछ कहता या करता है और आप विचलित, नाराज या चिड़चिड़ा महसूस करते हैं, तो तुरंत ही नकारात्मक प्रतिक्रिया को बदलने की पूरी कोशिश करें। आपकी प्रतिक्रिया नकारात्मक थी, सकारात्मक थी, यह जान लेने से ही नकारात्मक भावनाओं की शक्ति कम हो जाती है। वे खत्म भी हो सकते हैं, लेकिन लेकिन अगर आपको हाँ, लेकिन अगर आपको लगे लगे कि नकारात्मक भावनाएं हावी हो चुकी है, तो सबसे अच्छा उपाय यही है कि आप उनसे दूर हटकर कुछ मिनट तक अपनी प्रिय चीजों के बारे में सोचें। ओके, सो यानी कि नेगेटिविटी से हटना हो तो सिर्फ अपनी अच्छी 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 चीज़ों को सोचने लगें तो बहुत अच्छा होगा। ओके, यस। दीदी मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ, कितनी बार ऐसा होता है कि हमें भी कोई काम करने का मन नहीं होता है, तो हमें सामने वाले को ना कहना पड़ता है, तो क्या हम गलत होते हैं उस जगह? यदि हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है तो हमें वो पूरी करनी चाहिए, और हमें मन नहीं है तो भी हमें उसमें बेहतरी देखनी चाहिए कि क्या अच्छा है। और कई बार ऐसा होता है कि जैसे हमें कहीं बाहर जाने के लिए किसी ने पूछा, हमारी फ्रेंड ने पूछा कि बाहर चलना है, लेकिन हम देख रहे हैं कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, इस समय हमारा मन भी नहीं कर रहा है और हमें हमारी फैमिली को ज़्यादा ज़रूरत है, तो हमारी चॉइस होती है कि हम क्या करें। तो हम उसे मना कर सकते हैं, उसमें कोई गलत बात नहीं है। आप कोई थैंक एग्जाम्पल यू। बता सकती हैं अगर कुछ आपके सामने है तो वो बता सकती हैं कि किस तरह से ना करने वाली बात है। किस किसी ने मुझे, जैसे अब लॉकडाउन चल रहा है, किसी ने मुझे कुछ काम करने के लिए कहा, वो काम वो अपने घर में भी कर सकते हैं, बट उन्होंने मुझे बोला फोन करके कि तुम ये मेरा काम कर दोगी क्या? और मुझे नीचे नहीं जाना है वो सामान लेने के लिए, उनके घर में भी बहुत सारे जने हैं, वो जा सकते हैं, और मैं अभी नीचे नहीं जा रही हूँ, तो मैंने उनको ना कर दिया कि नहीं भाई, आज तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा आंटी मेरे से। तो इसमें गलत हूं मैं कि नहीं?
सामान लेने के लिए नीचे जा सकते हैं। अभी लॉकडाउन चल रहा है तो उन्होंने मुझे कहा कि जब तुम मेरा ये काम कर दोगी क्या नीचे जाके, मतलब जैसे सब्जी लाना है या कुछ दूध लाना है, मैं खुद भी अपने लिए नहीं जा रही हूँ अभी, तो स्पेशली चला के मैं तो उनके लिए नहीं जाऊंगी ना, तो मैंने उन्हें मना कर दिया कि नहीं आंटी मैं ये काम नहीं कर पाऊंगी अभी। तो ओके, सो इसमें मैं गलत हूँ या फिर सही? अगर वो लोग वास्तव में बहुत ज़रूरतमंद हैं, जैसे कई बार सीनियर होते हैं और वो नहीं कर सकते अपना काम, और उन्होंने हमसे हेल्प की एक्सपेक्टेशन रखी है या कुछ काम का है, तो हमें ज़रूर आगे बढ़ के हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि हमसे ज़्यादा वो रिस्क में पड़ सकते हैं, लेकिन हम उनकी हेल्प के लिए आगे आ सकते हैं। हाँ सो किसी को मना करने में कोई गलत बात नहीं है, लेकिन एक तो हमें तरीके से मना करना चाहिए, और दूसरा हमें देखना चाहिए कि उसकी क्या वास्तव में ज़्यादा ज़रूरत है। तो हाँ उस समय अगर हम अपने को महसूस करते हैं कि यस हम इसकी मदद कर सकते हैं, क्योंकि उसकी मदद करने से हमें खुद को खुशी मिलेगी, और वो खुशी जो मिलती है वो हमारे लाइफ में और अधिक सकारात्मक चीज़ें या हमारे लिए अच्छे अवसरों को खोज कर लाती है। तो कभी भी हाँ अगर कभी भी किसी की मदद का मौका मिले तो कभी मत चूकिए, कभी भी मत चूकिए, कोशिश करके। अगर आपका नुकसान नहीं हो रहा है और दूसरे का फायदा हो रहा है, तो हमेशा उस मदद के लिए आगे बढ़िए। थैंक यू मैम। पर उनके घर ओके। में मैम मेरे बराबर ही है कोई 2 जन। सो आई डोंट नो, हो सकता है उन्होंने आप में अपनापन समझकर या किसी रीजन से आपको कहा हाँ हो। सो हाँ उस समय लग सकता है कि क्या ठीक है, ये डिसीजन आपका अपना है, अपनी चॉइस है। बाकी अगर कभी मौका मिले मदद का, तो मदद हमेशा करनी चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि मुझे ऑलवेज मैम मैं उनका कर देती हूँ नॉर्मल डेज में, बट हाँ लॉकडाउन चल रहा है इतना ज्यादा तो फिर बस इसीलिए नहीं जा पा रही हूँ। हाँ, तो इसीलिए वो आपसे थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन रखते हैं, उन्हें उन्हें आप में अपनापन नजर आया कि यस आप कर सकते हो, इसीलिए उन्होंने आपसे हाँ कहा। ओके, मुझे सो भी बहुत बुरा लगा मैम ना करते हुए, लेकिन आज मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था दूसरा। नहीं, बात ये है कि अपने को भी बुरा नहीं मानना है, अपने को भी पॉजिटिव में रखना है। क्यों? क्योंकि अच्छा। हम भी अपने आप को सेफ रख रहे हैं, इसी वजह से हमने मना किया। अगर आप उसमें नेगेटिव हाँ अपने अंदर लाओगे, तो वो भी सही नहीं है। अच्छा। क्योंकि थैंक यू। जैसे मेरे साथ भी एक बार हुआ, किसी को ब्लड की ज़रूरत थी, और वो कैंसर पेशेंट था, और वो हमारे घर से 1 डेढ़ घंटे की ड्राइव पर दूर रहता था, लेकिन उन्होंने अनाउंस कराया उसके क्या उसके रेडियो के एफएम रेडियो की वो उससे अनाउंस कराया, और वो मेरे हस्बैंड ने सुन लिया। उन्होंने देखा कि वो ब्लड ग्रुप जो है मुझसे मैच करता है, उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम चलोगी? मैंने कहा जरूर मैं चलूंगी। हम गए वहां पर, लेकिन मेरा हीमोग्लोबिन डाउन निकला और मैं उसकी हेल्प नहीं कर पाई। सो मुझे बहुत बुरा लगा कि मैं इस व्यक्ति के काम नहीं आ सकी, लेकिन हम उसमें कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि नर्स ने मुझे कहा कि अगर आपका खुद ही डाउन है, अगर आप खुद ऐसे में ब्लड डोनेट करोगे तो ये आपके लिए भी नुकसानदायक हो सकता है। तो जब हमारी स्थितियां हमारे सामने ऐसी कोई स्थिति हो, तो हमें बुरा नहीं मानना है, क्योंकि हमने तो ऑफर किया, हम तो गए, तो अपने को भी पॉजिटिव ही रखना है। सो इसलिए जब भी कभी मौका मिले मदद का, तो हमेशा आगे बढ़े, और उस मौके को जरूर लपक लें, जिसे कहते हैं ना कि आप अच्छे अवसरों को लपक रहे हैं। सो यही बात है। ओके, सो एक एक करके अपनी चीजों की, प्रिय चीजों की कल्पना करें। ये हमारा पूरा हो गया है, शायद हमने इसे रीड कर लिया है, कि अपनी प्रिय चीज़ों को खोजें, याद रखें, और देखें कि क्या अच्छी से अच्छी चीज़ें हैं। बेहतर महसूस करने के लिए अच्छी चीज़ों का, प्रिय चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रिय संगीत सुनना, प्रिय चीज़ों की कल्पना करना, और अपना कोई प्रिय कार्य करना। ओके, इस बारे में सोच सकते हैं कि जिस व्यक्ति ने आपको विचलित किया था, उसमें कौन सी प्रिय चीज़ें हैं। काम मुश्किल है, लेकिन अगर आप ऐसा कर पाएँ तो यह बेहतर महसूस करने का सबसे अच्छा, सबसे तेज़ तरीका है। यह अपनी भावनाओं का स्वामी बनने का भी सबसे तेज़ तरीका भी है। जो व्यक्ति अपना स्वामी है, वह किसी दुख का अंत उसी तरह कर सकता है जिस तरह किसी किसी खुशी का आविष्कार कर सकता है। मैं अपनी भावनाओं की दया पर नहीं रहना चाहता, मैं तो उन्हें इस्तेमाल करना चाहता हूँ, आनंद लेना चाहता हूँ, और उन पर हुक्म चलाना चाहता हूँ। ऑस्कर वाइल्ड, 1854-1900, लेखक और कवि। कितनी शानदार बात है। हम भी ऐसा सोच सकते हैं कि हमारे जो दुखों का अंत हम उसी तरह कर सकते हैं, क्योंकि हम स्वामी हैं। हम अपनी इच्छाओं के स्वामी हैं, हम अपनी भावनाओं के स्वामी हैं। तो हम अपनी भावनाओं को प्रेम कर सकते हैं, अपनी
अंदर प्रेम ही प्रेम भर सकते हैं और उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, उनसे आनंद ले सकते हैं और उन पर हुक्म चला सकते हैं। सो कहते हैं ना, कभी कभी कहते हैं हमारा मन नहीं करता है, तो हमारा आंसर आता है कि हम मन के गुलाम नहीं है, मन हमारा गुलाम है, हम जो चाहेंगे हम वो करेंगे। सो ऑलवेज बी हैप्पी, पॉजिटिविटी को चूज करके रखिए। ओके, सो थैंक यू रितेश, आपने बहुत सुंदर पढ़ा। थैंक यू, आपके लिए क्लैपिंग। और हम सभी पार्टिसिपेंट आपके लिए क्लैप करते हैं। आपने इतने छोटे से बच्चे होकर इतना हिम्मत से इतना सुंदर पढ़ा, बहुत ही सुंदर। और थैंक यू। और जिस तरह से आप इस किताब को पढ़ रहे हो या अभी से अपनी लाइफ में इस जर्नी को शुरू कर दिया है, तो देखिए आपके जीवन में कितने चमत्कार होते हैं। आपका जीवन तो खुशियों से चमत्कारों से भर जाएगा। कितना टॉप पर जाने वाले हो आप, देखना। जो सपने चाहोगे वो आपके पूरे होने वाले हैं। आज डायरी में लिख कर रख लीजिए कि आप क्या सपना देखना चाहते हो, क्या करना चाहते हो। सो थैंक यू रितेश, थैंक यू सो मच। आंटी, मैं बड़ा होके विदेश जाना चाहता हूँ। आप पहुंच गए, आज आपने कह दिया तो देख लीजिए आप पहुंच गए। आप अपनी जिस भी क्लास में हो अभी से, हाँ, आप अपनी क्लास पूरी कीजिए। इंटर क्लास करते ही आप हो सकता है यूनिवर्सिटी में बाहर ही आए। सो गॉड थैंक ब्लेस यू, यू गॉड ब्लेस यू रितेश। रीडिंग। हाँ जी, थैंक यू आंटी, बिकॉज आई लव रीडिंग। ओके, थैंक यू। ओके, सो किसी और ने भी नाम नोमिनेट किया था। यस, ओके, सो स्वाति जी आप ही स्टार्ट कर दीजिए। थैंक यू मैम। ओके, लेखक या आप अपने जीवन में, आप अपने जीवन की किसी भी नकारात्मक स्थिति को बदल सकते हैं, लेकिन उसे बुरी भावनाओं से नहीं बदला जा सकता। यदि आप नकारात्मक प्रतिक्रिया करते हैं तो आपकी बुरी भावनाएं नकारात्मकता को बढ़ाकर कई गुना कर देंगी। दूसरी ओर जब आप अच्छी भावनाएं देते हैं तो सकारात्मकता बढ़कर कई गुना हो जाती है। भले ही आपको लगता हो कि अब कोई उपाय नहीं है और कोई नकारात्मक स्थिति सकारात्मक बन ही नहीं सकती, लेकिन यह बन सकती है। प्रेम की शक्ति हमेशा कोई न कोई तरीका खोज ही लेती है। प्रेम एक कवच है। दूसरों की नकारात्मकता को कम करने और उससे अप्रभावित रहने का एक सरल उपाय है। हमेशा याद रखें कि हर व्यक्ति के चारों ओर भावनाओं का एक चुंबकीय क्षेत्र होता है। प्रेम, आनंद, खुशी, कृतज्ञता, रोमांच और हर अच्छी भावना का एक क्षेत्र होता है। क्रोध, हताशा, कुंठा, नफरत, प्रतिशोध की इच्छा, डर और हर बुरी भावना का एक क्षेत्र होता है। ओके, सो प्रेम प्रेम एक कवच है जिससे हम नेगेटिविटी को खत्म कर सकते हैं, नेगेटिविटी को बाहर से आने से रोक सकते हैं। जैसे ढाल लेकर पुराने समय में अपनी रक्षा की जाती थी कि हम उसे कवर कर सकते हैं अपने आप को, तो इसी तरह से प्रेम ऐसा कवच है जो नेगेटिविटी को दूर दूर रख सकता है। ओके, सो प्रेम, आनंद, खुशी, कृतज्ञता, रोमांच और हर अच्छी भावना का एक क्षेत्र होता है। ओके, हर किसी का एक क्षेत्र होता है, लेकिन हम उस क्षेत्र में सिर्फ अपने प्रेम को रख सकते हैं। ओके, यस प्लीज कंटिन्यू। क्रोध के चुंबकीय क्षेत्र से घिरा हुआ व्यक्ति बिल्कुल अच्छा महसूस नहीं करता। इसलिए अगर आप उसके सामने पड़ते हैं तो इस बात की ज्यादा संभावना है कि वह अपना गुस्सा आपकी ओर भेजना चाहेगा। उसका मकसद आपको नुकसान पहुंचाना नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि अपने क्रोधपूर्ण क्षेत्र से दुनिया को देखते समय वह कोई अच्छी चीज देख ही नहीं सकता। वह तो बस क्रोध उत्पन्न करने और बढ़ाने वाली चीजें ही देख सकता है। और चूंकि उसे हमेशा सिर्फ क्रोध ही दिखता है, इसलिए इस बात की काफी संभावना है कि वह हमेशा क्रोधित रहेगा और मिलने वाले पहले व्यक्ति पर गुस्सा उतार देगा, जो अक्सर कोई प्रियजन होता है। क्या यह स्थिति आपको जानी पहचानी लगती है? यदि आप जबरदस्त महसूस करते हैं तो आपके चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति एक ऐसा कवच बना देती है जिसे कोई नकारात्मकता नहीं भेज सकती, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई आपकी ओर कौन सी नकारात्मकता उछालता है। यह आपको छू भी नहीं सकती। यह आपकी अच्छी भावना के क्षेत्र से टकरा कर लौट जाएगी और आप पर कोई असर नहीं होगा। दूसरी ओर
अगर आप किसी व्यक्ति की नकारात्मक बातों को दिल पर ले लेते हैं तो समझ लें कि आपकी भावनाओं का स्तर भी नीचा ही है। तभी तो नकारात्मकता आपकी भावना के क्षेत्र को भेदने में कामयाब हुई। जब भी ऐसा हो, एक चीज करें, विनम्रता से वहां से दूर जाने का बहाना खोजें ताकि आप अपनी अच्छी भावनाओं को दोबारा जागृत कर सकें। जब दो नकारात्मक व्यक्ति या क्षेत्र एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो नकारात्मकता बहुत तेजी से कई गुना हो जाती है और उसके कभी कोई अच्छा परिणाम नहीं निकल सकता। आप अपने अनुभव से यह बात जानते होंगे, दो नकारात्मक क्षेत्रों का एक साथ होना कोई अच्छा नजारा नहीं होता। कीचड़ ओके। वाले पानी। हाँ, सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि नेगेटिव हमने जैसे मैथमेटिक्स में भी देखा है, माइनस माइनस हमेशा प्लस ही होते हैं और उनका जो आंसर आता है वो माइनस में ही आता है। यानी कि जब दो नेगेटिव व्यक्ति मिल गए या दो नकारात्मक भावनाएं मिल गई तो वो कितना स्पीड के साथ काम करती हैं, तो उनका नज़ारा, उनका रिजल्ट कभी भी अच्छा नहीं होगा। इसे हम अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं और हमेशा अगर सामने एक नेगेटिव चीज़ दिखाई दे तो हम अपनी भावनाओं को नेगेटिव ना कर पाएँ, इसलिए बेहतर है हम उस रास्ते से हट जाएँ, उस जगह से हट जाएँ, उस चीज़ को छोड़ दें। क्योंकि अगर हमें सामने से कोई नेगेटिव बात मिली है और हमारे दिल पर भी उसका असर आ रहा है, हमने उसे दिल पर ले लिया है कि ये मेरे बारे में नेगेटिव बोल रहे हैं और इनका नज़रिया अच्छा नहीं है, या हमें उनके बारे में नेगेटिव विचार सोचने लगे, तो वो हमारा रिजल्ट जो होगा वो नेगेटिव होगा और हमें उससे बचना है। तो सबसे बेहतर है उस रास्ते से हट जाएं, उस जगह को चेंज कर दें, या फिर उसी व्यक्ति में, सामने वाले में अच्छी चीज़ें सोचें कि इसके अंदर क्या अच्छी चीज़ है जिससे हम अपनी भावनाओं को प्रेम से भर सकें, सकारात्मक भाव से भर सकें। ओके, सो कोटेशन है कि कीचड़ वाले पानी को यदि शांत रखा जाए तो यह साफ हो जाता है। लाओ त्सु, लगभग 6ठी सदी ईसा पूर्व, ताओवाद के संस्थापक। सो यदि कितनी सुंदर इन्होंने बात कही है। यहाँ पर हम देख सकते हैं जैसे पॉन्ड होता है, पॉन्ड में जब कीचड़ जमी होती है तो वो नीचे नीचे रहती है और वो शांत रहता है तो ऊपर का पानी हमें साफ दिखाई देता है। तो उसी तरह जीवन में भी हमारे नेगेटिविटी अगर है, कहीं भी है, और उसमें हम कोई भी ऊपर उसमें कंकड़ पत्थर नहीं फेंकेंगे या कोई भी नेगेटिविटी को और नहीं आने देंगे तो वो वहीं पर खत्म हो जाएगी और उसे हम प्रेम से सराबोर कर लेंगे तो वो जो नेगेटिविटी है वो दूर रहेगी और साफ पानी नजर आएगा, यानी कि अपना दिल भी साफ होगा। तो सामने वाला सामने वाले व्यक्ति को हम ऐसा मान सकते हैं कि उसके दिल में कीचड़ भरा है या उसके शब्दों में गंदगी है या उसके शब्दों में नकारात्मकता है। तो जब हम उसका प्रत्युत्तर नहीं देंगे, हम उसमें कंकड़ पत्थर नहीं डालेंगे, यानी कि उसके साथ नेगेटिविटी वाली बातें खुद भी नहीं करेंगे और प्रेम से सराबोर रखेंगे, पॉजिटिव ही रखेंगे, तो सामने वाला भी शांत ही रहेगा। यानी कि कीचड़ वाले पानी को शांत रखने का सबसे तरीका यही है कि उसे हिलाया ना जाए, उसे और कुछ ऐसी बात ना कही जाए जिससे वो और भड़क जाए। जैसे हमने कल एक एग्जाम्पल लिया था कि अगर जैसे दूध में उबाल आता है तो ठंडे पानी के छींटे उसमें एकदम शांत कर देते हैं, उसे एकदम नीचे पहुंचा देते हैं, नहीं तो वो और तेजी से बाहर आता है। हम उस समय गैस कम करने की नहीं सोचते, हम उस समय ठंडे पानी के छींटे डालने की सोचते हैं, क्योंकि गैस कम करने पर या बंद करने पर भी वो दूध उतनी ही तेजी से बाहर निकलता है। तो यानी कि सामने वाले का क्रोध या नेगेटिविटी उतनी ही तेजी से बाहर निकलती है। सो बेहतर है सामने वाले की तुरंत तारीफ कर दी जाए या मन में अच्छे विचार लाए जाए। उसी तरह अगर सामने वाला नेगेटिव है तो बिल्कुल इस तरह से जैसे एक चिंगारी भड़क रही है और हमने उसमें पेट्रोल के छींटे डाल दिए, यानी कि नेगेटिव बातें खुद भी दो बोल दी उसके साथ, तो कितनी तेज आग बढ़ जाती है, यानी कि चारों तरफ नेगेटिविटी ही फैल जाती है। तो सबसे बेहतर तरीका है कि उसे शांत किया जाए और तभी हम अपने जीवन को बेहतर बना पाएंगे। ओके, यस प्लीज कंटिन्यू। यदि आप दुखी थैंक यू मैम। यदि आप दुखी, निराश या कुंठित हैं या कोई भी अन्य नकारात्मक भावना महसूस कर रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि आप उस भावना के क्षेत्र से संसार को देख रहे हैं और संसार आपको दुखी, निराशाजनक या कुंठाजनक ही नजर आएगा। आप बुरी भावनाओं के क्षेत्र से कोई अच्छी चीज देख ही नहीं सकते। न सिर्फ आपका नकारात्मक क्षेत्र अपनी और ज्यादा नकारात्मकता को आकर्षित करेगा, बल्कि आप किसी समस्या से बाहर निकलने का तरीका तब तक नहीं देख पाएंगे
तरीका तब तक नहीं देख पाएंगे जब तक कि आप अपने एहसास को ना बदलें। बाहरी संसार की परिस्थितियां को बदलने की कोशिश में जमीन आसमान एक करने की तुलना में अपने एहसास को बदलना ज्यादा आसान है। संसार की तमाम शारीरिक क्रियाओं से स्थिति नहीं बदल सकती, लेकिन भावनाओं को बदलते ही बाहरी परिस्थितियां अपने आप परिस्थितियां बदल अपने जाएंगी। आप बदल जाएंगी। तो बहुत ही सिंपल है कि अगर हमें बाहरी स्थितियां चेंज करनी है तो अपनी परिस्थितियों को, अपने दिल को चेंज करना होगा। जैसे ये पिक्चर है एक, देख सकते हैं कि इसके अंदर अगर अच्छी फीलिंग्स हैं तो इसका ऑरा भी उतना ही चारों तरफ से वाइट है, प्योर है। तो हम अपने ऑरे को भी उतना ही प्योर, उतना ही सुंदर बना सकते हैं अगर हम अपने अंदर अच्छी भावनाएं रखें। जब हमारे दिल में भी नेगेटिविटी होती है तो हमारे चारों तरफ एक ऑरा होता है और वो ब्लैक हो जाता है। ब्लैक यानी कि हमारे अंदर नेगेटिविटी है तो हमारे बाहर भी वो नेगेटिविटी ही फैलाता है जिनसे हम मिलते हैं। सबसे पहली पहचान क्या होती है नेगेटिविटी की? कोई पहचान सकता है सामने वाले के चेहरे को देखकर? यस? गुस्सा। उसके चेहरे पर गुस्सा नजर आता है। यस? और उसके चेहरे पर स्माइल ही नहीं आती है। अगर हमें पॉजिटिव रहना है तो हम उसके चेहरे की मुस्कान से पहचान सकते हैं, उसके चेहरे को देखकर पढ़ सकते हैं कि वो नेगेटिव है या पॉजिटिव। तो इसी तरह से हमें भी अगर कोई देखे कि हम पॉजिटिव है या नेगेटिव, तो उसके लिए बहुत ईजी हो जाता है। तो सबसे बेहतर है अपने आप को हमेशा पॉजिटिविटी से भरे रखें। तो आज हम यहीं पर इसे फिनिश करेंगे, कल आगे और बढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू री। ओके, यस, आई स्टॉप माई शेयरिंग। थैंक यू एवरीवन। बहुत ही सुंदर चैप्टर, और रितेश आपने बहुत सुंदर पढ़ा। स्वाति जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। रितेश थैंक यू आप तो अपनी रश्मि लाइफ जी। में कमाल करने वाले हो। बहुत जल्दी आपके सारे सपने पूरे होने वाले हैं, क्योंकि जी जब हम जी रश्मि जी, वो टीवी देखने बैठ गया अभी तो। नहीं, ठीक और है। बोल रहा था मम्मी मजा आया मेरे को, कल भी पढ़ सकता हूँ क्या, पूछ रहा था। लाइफ में सब कुछ जरूरी है, बस ये है कि अच्छी चीजें जितना जल्दी लाइफ में डाल लेते हैं तो वो एक सीड होता है, और जो सीड जितना अच्छा होता है उतना ही उस फलदार वृक्ष बनता है, उतना ही अच्छा बनता है। आपसे एक बात शेयर करना चाहूंगी रितेश के बारे में। हाँ जी। जी, रितेश पॉजिटिव बच्चा है, वो रीडिंग में बहुत अच्छा है और सबका लाडला भी है। वो डांट कम सुनता है वैसे, लेकिन हेल्थ के मामले में ना वो बहुत वीक है। पता नहीं भगवान ने उसको इतना वीक क्यों बनाया है। 2.5 सालों से मैंने अपने मैया जी के पाठ में भी शेयर की थी ये बात। मैया जी के पाठ में भी मैंने शेयर की थी ये बात कि उसको 2.5 सालों से दवाई चल रही है, ओके। और अभी जाके वो अच्छा है और कवर हो गया अच्छे से। बस भगवान ओके, से ही प्रार्थना उसको स्वस्थ भी रखे ताकि वो आगे बढ़ पाए जीवन में। आपका आप नाम क्या है? सबकी। जी सोनू। मैंने 1-2 अच्छा, बार वजन डाले थे, सोनू आपने जी। हाँ कॉम्प्लीमेंट जी, दिया हाँ था जी। मुझे। जी यस, जी बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जी। यस। तो सोनू तो जी, बस। सबसे पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगी। आपने अभी अभी शब्दों में नेगेटिव शब्दों का यूज किया है। आप उस शब्दों को छोड़ दीजिए बिल्कुल, कि वो वीक है। ये एक नेगेटिविटी है। इसको छोड़ के हम कहेंगे वो जैसा भी है, अगर वो अच्छे से खाना खाता है तो आप उसे अप्रिशिएट कीजिए कि ये खाना जो भी उसकी बॉडी में जा रहा है ये बहुत हेल्दी है, और मेरा बेटा परफेक्ट है, इसे अच्छी हेल्थ प्राप्त हो रही है। अच्छी ही बातें आपने सोचिए, अच्छी बिल्कुल बातें कहिए। सही बात की है। ये मम्मी, मेरी मम्मी भी सेम यही बोलती है। आपकी बातें ना ऑल द मोस्ट मेरी मम्मी से मैच करती है। आपको सुनना बहुत अच्छा लगता है मेरे को। थैंक यू सो मच। बस हम यही सीख रहे हैं कि हमें पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव बातें करनी है, जी क्योंकि जब जी भी नकारात्मक भाव अंदर आता है तो यानी कि हम उसे और आमंत्रित कर रहे हैं। और अभी आज हमने जैसे पढ़ा कि जितना अच्छा हम लाइफ को चाहते हैं उतना ही उसे अप्रिशिएट करें। सबसे बड़ी बात यही है। जी जी जी। अगर जैसे आज मेरे एक हाथ में दर्द है, तो मैं उस दर्द पर फोकस ना करके ये सोचूंगी कि मेरा दूसरा हाथ ठीक है, मेरी पूरी हेल्थ ठीक है, मैं अच्छे से काम कर सकती हूँ, मैं इससे खाना भी पका सकती हूँ और मैं इसे खा भी सकती हूँ, मैं अपने बच्चों का भी सारा काम कर सकती हूँ। तो अच्छाई की तरफ या अच्छी हेल्थ की तरफ जब मैं फोकस करूंगी तभी वो आपने अट्रैक्ट होगी। कुछ दिन पहले यही उदाहरण एक चैप्टर में दिया था। उसमें एक गिलास था, उसमें जग से कुछ डाला जा रहा था शरबत जैसा, तो आपने यही उदाहरण उसमें भी दिया था।
मैंने सुना था वही है सेम चीज। हाँ जी। तो अपने हम जो डालेंगे वही हमें मिलेगा। हमें सिर्फ़ अच्छी चीज़ें डालनी है, तभी हम उसे अट्रैक्ट करेंगे। जैसे आज बहुत बस से मैंने लोग मैंने शेयर इसीलिए कर दिया आपसे ताकि आप सबकी ब्लेसिंग मिले उसको, बस उस इसीलिए। हम सबकी ब्लेसिंग्स उसके साथ है, वो बहुत हष्ट-पुष्ट और बहुत ही स्वस्थ है। और आप भी रोज़ाना यही कहिए, थैंक यू जी। आप यही कहिए कि मैं भी स्वस्थ हूँ, मेरा बेटा भी स्वस्थ है, मेरा पूरा परिवार स्वस्थ है। आप रोज़ इसे कहेंगे तो देखिए सब कुछ स्वस्थ हो जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा। जी जी, एब्सोल्युटली राइट बोल रहे हो आप, सही है। यस। तो हम अच्छाई को ही अट्रैक्ट करेंगे, अच्छी हेल्थ को अट्रैक्ट करेंगे। और हमने हमने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे भी हैं। हम हमने इस बुक्स में भी बहुत से एग्जाम्पल पढ़े हैं। और इस एग्जाम्पल को इस बुक में पढ़ने के साथ साथ हमने तो अपनी लाइफ में भी देखा है। और सीक्रेट मूवी में भी देखा है कि किस तरह किसी की हेल्थ खराब थी तो उसने अपनी हेल्थ को किस तरह से अच्छा बनाया। तो यहाँ एक नहीं अनेकों एग्जाम्पल है, हजारों एग्जाम्पल है इस तरह के। जी जी हम भी एक एग्जाम्पल बन सकते हैं। तो आज आपका बेटा बहुत स्वस्थ है, बहुत अच्छे से वो पढ़ता है, कितना अच्छा उसका माइंड बहुत शार्प है। तो आप उसे खाने में भी जो भी खा रहा है उसे पॉजिटिव एनर्जी डाल के दीजिए। खाना बनाते हुए जी भी पॉजिटिव एनर्जी रखिए घर में। अगर जी कोई टीवी चल रहा है और कोई उसमें न्यूज़ आ रही है, खराब न्यूज़ आ रही है, तो उसे बंद करके अच्छा सा सॉन्ग लगा दीजिए, म्यूजिक लगा दीजिए। जैसे मंदिर में प्रसाद बनता है तो वहाँ मंदिर के प्रसाद की हमारी अलग ही ऊर्जा होती है। तो हम घर जी में भी जी जी मंदिर बना सकते हैं, घर को भी अपने पूरे भोजन को प्रसाद बना सकते हैं। सबसे सिंपल है कि खाना बनाते हुए अच्छा म्यूजिक चलाएं, अच्छे थॉट रखें। क्योंकि हमारा माइंड और हमारी बातें और हमारे एक्शन तीनों काम करते हैं। तो जब हम कुकिंग कर जी रहे हैं और कुकिंग करते हुए हम काम तो कर रहे हैं, लेकिन हमारे माइंड में कोई गलत बात चल रही है कि आज ये गड़बड़ हो गया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, या कुछ भी। तो यानी कि जो हमारे माइंड में चल रहा है वो हमारे खाने में भी जा रहा है। और जब हमारा बच्चा, हमारा परिवार, हमारी फैमिली वो खाना खाएगी तो वो नेगेटिविटी उनके अंदर भी जाएगी। और बॉडी के अंदर 70% पानी है, तो वो उतनी ही तेजी से हमारी बॉडी में असर करेगी। इसीलिए खाना बनाते हुए, खाना खिलाते हुए, परोसते हुए हमेशा यही कहते हैं ना कि खाना बनाइए मगर परोसिए प्रेम, प्रेम परोसिए, यानी कि प्यार जी परोसिए। जी जी तो बस सबसे सिंपल बात है, आप उसे कुछ खिलाएं सही है। पिलाएं, ऊर्जा से भरपूर करके खिलाएं पिलाएं। वो देखिए वो क्या है ना, बिल्कुल हेल्प करेगा। वो क्या है ना, जानते तो हैं हम सब ये बातें, वो क्या है ना, फोन को जैसे बार बार चार्ज करने की जरूरत होती है ना, इसी तरह हमें भी बार बार चार्ज होने की जरूरत पड़ जाती है। हम ही सबके साथ है ये। सो थैंक यू आपकी शेयरिंग के लिए कि आपने ये क्वेश्चन किया, तो हम सबको भी इसका आंसर मिला है। ओके। थैंक सो यू थैंक यू जी, थैंक एवरीवन यू। फॉर ज्वाइनिंग अस। बहुत सुंदर हमारी जर्नी, बहुत थैंक यू। खूबसूरत। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और मेरी स्वस्थ तो रहिए। यही इच्छा है कि आप सबसे ऐसे ही जुड़ी लूं, लंबे समय तक जुड़ी रहूं आप सबसे। और अगर आपने चाहा है तो हम लंबे समय तक ही जुड़े रहेंगे। हो सकता है हम साल भर तक अपनी एक के बाद एक बुक शुरू करते रहें और एक दूसरे से जुड़े रहें। मैं ओके तो सो सोच रही हूँ कि ओल्ड होने तक के आपकी ये बातें सुनती ही रहूं। बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी आती है दिमाग में। आज की टाइम में बहुत जरूरत है इन चीजों की, बहुत ज्यादा जरूरत है। आज के समय में ये सबसे बड़ी औषधि है। और इसी तरह से कह रहे हैं ना, सतयुग आने वाला है। तो जब हम अच्छी बातें करेंगे, अच्छा आसपास माहौल करेंगे, तो सब सतयुग यही है, हमारे अंदर ही है। प्रेम से जी जी सराबोर रखिए। और यस, बीके शिवानी जी बहुत अच्छा, सारे संसार को इतना उन्होंने इंस्पायर किया है, सारे संसार को अच्छी बातें दी है, बहुत कुछ। मैंने उनको बहुत फॉलो किया, उनको सुना। तो मेरा जीवन वास्तव में, मेरा खुद का जीवन बहुत सुखद हो गया। और मैं खुद इस खुशी से भरी हुई हूँ, इस तरह से अच्छा हूँ कि यस। ओके आप सबकी हमारा लाइफ भी वन बहुत एंड खुशहाल हाफ हो। 1.5 घंटा पॉजिटिविटी में चलता है हमारा। 24 चलना चाहिए, अब ये 24/7 चलना चाहिए, और 365 डेज चलना चाहिए। मैं और द दोपहर में रेस्ट ही ऑफ लग द लाइफ, जाती हूँ, मेरी और द क्लास रेस्ट ऑफ द लगेगी लाइफ मेरा। हमारे हमेशा अच्छा चलता रहेगा। जी जी, मैं दोपहर में ही लग जाती हूँ, मेरा डेटा खर्च मत कर देना, मेरी क्लास शुरू होगी। ओके थैंक यू एवरीवन। आप सबके इस प्रेम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और यस, रितेश आपकी ऑसम रीडिंग के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपके पास देखिए कितनी सारी ब्लेसिंग्स आई हैं। चैट बॉक्स में बहुत कुछ लिखा है, सब सबने आपके लिए, आपकी रीडिंग के लिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, एंड
थैंक यू स्वाति जी। थैंक यू आंटी। थैंक यू आंटी। थैंक यू ऑल ऑफ यू। सो सभी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ओके यस, आपको पहले से ही जैकपॉट मिल गया। ओके सो मेरा जैकपॉट तैयार है, सो मैं आपसे शेयर करूंगी। आज के सभी ने, किसी ने नाम लिखे हैं कि हम कितने पार्टिसिपेंट्स हैं, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या अपने किसी भी तरह से, क्योंकि मुझे सबके साथ शेयर करना है। सो थैंक यू एवरीवन, सी यू टुमारो। बाय। थैंक यू रश्मि जी, थैंक यू। थैंक यू सोनाली जी, आज बहुत दिन बाद आपकी आवाज Thank सुनाई दी you, है। thank थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू दीदी।